बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उमम औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरि कलामिना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूह मुहम्मदिन फ़िल अरवाह व सल्लि अला जसद मुहम्मदिन फ़िल अजसाद व सल्लि अला क़ब्र मुहम्मदिन फ़िल क़बूर। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहतरम दोस्तों, साथियों, बुजुर्गों, इलाका खावड़ के अजीम मजहबी दीनी रहनमा हज़रत अक़दस क़ारी मोहम्मद रमज़ान साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम का यह इदारा, इसका सालाना जलसा और हज़रत क़ारी साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम बुज़ुर्ग हमारे हैं, इनके साहबजादे बेटे हज़रत मौलाना महमूद साहब दामत फ़ुयूज़ुहुम का बंदे नाचीज़ शागिर्द है और ये इनके इदारे में पहली दफ़ा बात करने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए खुश नसीबी है। आप हजरात के सामने तो मैं बयान करूँगा, लेकिन अपने असातिज़ा को मैं सबक सुनाऊँगा। असातिज़ा को सबक सुनाया जाता है। मेरे असातिज़ा का इदारा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और इस इदारे का ताल्लुक अपने वक़्त की पाको हिंद के अजीम खानकाह और इस वक़्त बैनुल अक़वामी सतह पर अजीम खानकाह आलिया नक्शबंदिया खानकाह सिराजिया कुंदिया शरीफ से इसकी निस्बत है और ताल्लुक़ है। और उस खानकाह की सरपरस्ती में और तवज्जो से ये इदारा अपनी तरक्की की तरफ गामज़न है और ये निस्बतें ही हमें हमेशा ऊपर ले जाती हैं। निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों। हम निस्बत पर फ़ख्र करते हैं और इसी निस्बत की मुनासबत से आज का ये जो प्रोग्राम है ये है सीरतुन नबी व सहाबा कॉन्फ्रेंस। ये निस्बतें ही हैं। तवज्जो करना, ज़ाहिरन अभी थोड़े साथी हैं, आने वाले आते रहेंगे। हमारे लिए ये है कि जिसके पल्ले कोई बात पड़ गई और उसने आगे काम कर लिया, हमारा भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा, आपका भी फ़ायदा। मेरे भी और मेरे उस्ताद मोहतरम के भी, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद साहब के भी, इनके भी उस्ताद हैं हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, बाबुल उलूम के नाज़िम तालीमात हैं। वो हमें एक बात इरशाद फरमाया करते थे और उनका तकिया कलाम है बेटा। वो कहा करते थे, बेटा अब हमारी आपकी दोस्ती हो गई, अब हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपका दामन पकड़ लिया है, आप छोड़ जाएं, हम आपका दामन नहीं छोड़ेंगे। हाँ, जब जन्नत में पहुंच जाएं फिर बेशक भाग जाना, हमें जन्नत में पहुंचा के भाग जाना। तो भाइयों, हम तो इसलिए सदा लगाते हैं,
कल एक साथी जुमे के बाद बैठा हुआ था, कहने लगा कि मुझे किसी ने पूछा कि तू इन इदारे वालों को कैसे जानता है। तो कहने लगा यार मुझे जवाब नहीं आ रहा था, तो क्या जवाब दूं। मैंने कहा उनको कहना हम जो है ये इदारे वाले खत्म नबूवत वाले हैं। हमें लोग कहते हैं खत्म नबूवत वाले, ये बहुत बड़ी निस्बत है मेरे भाइयों। खत्म नबूवत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ है, आपके मकाम का तहफ़्फ़ुज़ है। जो मकाम अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, कायनात में किसी को अता नहीं फरमाया। और ये उन्वान है सीरतुन नबी व सहाबा कॉन्फ्रेंस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना सूरत हमसे छुपी हुई है, ना सीरत छुपी हुई है। मेरे वालिद गिरामी मोहतरम डॉक्टर दीन मोहम्मद फरीदी साहब फरमाया करते हैं कि मेरी बातें आपसे छुपी हुई होंगी, आपकी वालिदा से छुपी होगी, मेरे माँ बाप से छुपी हुई होगी, दोस्त अहबाब से छुपी हुई होगी। है तो एक किताब वालिद गिरामी डॉक्टर दीन मोहम्मद फरीदी साहब खत्म नबूवत के महाज पर, लेकिन वो फिर भी फरमाते हैं मेरी जिंदगी छुपी हुई होगी, लेकिन हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी कोई बात भी अल्लाह ने नहीं छुपाई है, वो जाहिर की है। आने से पहले के हालात भी अल्लाह ने वाजे किए हैं, विलादत के मौका के भी वाकियात अल्लाह ने वाजे किए हैं। 40 साल आपकी जो है जिंदगी है नबूवत से पहले, वो भी खुली किताब की तरह है। 40 साल के बाद 23 साल नबूवत और रिसालत की जिंदगी भी हमारे सामने खुली किताब, और हम इसी निस्बत पर हैं। हमारे नबी की जैसे जिंदगी छुपी हुई नहीं, न सूरत न सीरत, और इसी पर हमें फख्र है। और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं, नबी के जो गुलाम थे सहाबा किराम, उनकी भी कोई सीरत छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ने उनकी सीरत को भी सामने रखा है, उनकी सूरत को भी सामने रखा है। आज हम बड़े फख्र से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत बड़े फख्र से कर रहे हैं। लेकिन जो हमारे मध्य मुकाबिल और मुखालिफ हैं, मिर्ज़ई और कादियानी, उनके हम झूठा होने के लिए किताबों से झूठ नहीं, वो तो बाद की बात है। हम यही बात कहते हैं, मिर्ज़इयों कादियानियों, तुम अपने, हम तो उसको झूठा कहते हैं, हमारे नजदीक तो वो झूठा है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। तुम्हारे नजदीक भी वो झूठा है, दज्जाल और कज़्ज़ाब है। इसलिए हमारे अकाबिरीन फरमाते हैं खत्म नबूवत के कि मिर्ज़ई कादियानी जहर का प्याला पी लेगा, हयात ईसा वफात ईसा पे बात कर लेगा, हजरत महदी के हवाले से बहस मुबासा करेगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से बहस मुबासा करेगा, लेकिन मिर्ज़ई कादियानी जहर का प्याला पी लेगा, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हवाले से, करैक्टर से कभी भी बात नहीं करेगा। इसलिए कि मिर्जा झूठा है। मिर्जे का जब किरदार आएगा बताना पड़ेगा वो कैसा माँ बाप का नाफरमान था, माँ की बात की कैसे नाफरमानी करता था, बाप की पेंशन लेके वो भाग गया था, और वो चोरियां करता था, वो शराब पीता था, वो जिना करता था, वो बदनजरी करता था। कभी भी मिर्ज़ई मिर्जा कादियानी की सीरत पर बात नहीं करेगा, जहर का प्याला पी लेगा। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सूरत पर बात करने के लिए तैयार हैं।
आपके खुलफाए राशिदीन की सीरत और सूरत पर बात करने के लिए तैयार हैं। सहाबा किराम दीगर जो सहाबा हैं उनकी सीरत और सूरत पर बात करने के लिए तैयार हैं। ताबीन, तबा ताबीन, हमारे मुहद्दिसीन जितने गुजरे उनकी सीरत पर भी बात करने के लिए सीना तान के बात करने के लिए तैयार हैं। हमारे फुकहा गुजरे हैं, हम उनकी भी सीरत और सूरत के किरदार पर बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिर्ज़ाई कादियानी कभी भी मिर्जा कादियानी की सीरत और सूरत पर बात नहीं करेगा। ऐसे है या नहीं? यहां अल्लाह का फजल करम है, बखर का जिला मिर्ज़ैयत से साफ है, चंद दाने हैं यहां पर, लेकिन ये कुर्बानी है अल्लाह के फजल करम से, हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह की नजर करम से वालिद गिरामी मोहतरम डॉक्टर दीन मोहम्मद फरीदी साहब पर, जो इस वक्त 90 के करीब हैं। बस अब इतना चल फिर नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, वैसे सेहत अच्छी है। यहाँ पर आना उन्होंने था, लेकिन मुझे ड्यूटी लगाई, मैं हाजिर हो गया। उन्होंने यहाँ पर आज ज़िला बखर मिर्ज़ैयत से साफ शफाफ नज़र आ रहा है। चंद दाने हैं छुपे हुए हैं, लेकिन एक वक्त था इस ज़िला बखर के अंदर, पूरे का पूरा ज़िला बखर जब बना था, यह पूरा ज़िला बखर कादियानियत के नरगे में था। मैं यही अर्ज करूंगा क्योंकि खत्म नबूवत की निस्बत से बात करनी है। यह मंडी टाउन में इस्माइल मिल थी, वालिद गिरामी फरमाते हैं ये इस्माइल कादियानी की थी। बखर के अंदर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल ये इस्माइल कादियानी का था, आज मुसलमानों के हाथ में है। बखर का जो भी इदारा था, अदालत थी या थाने थे, कोई भी महकमा था, 28-30 ऑफिसरान जिला बखर के बनते ही बखर में कादियानी था। लेकिन उस बंदे ने मुजाहिदाना किरदार अदा करके, इनका मुकाबला करके, इनको यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। आपके यहां कोटला जाम का मुमताज जवान बदबख्त कादियानी आरे वाला था, वालिद साहब ने उसका मुकाबला भी किया है। तो बहरहाल मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मिर्ज़ैयत एक नासूर है, इस चीज को समझिए। किताबों की बातें बात की हैं, ये जब भी बहस करेंगे, हजरत इसी पे चलता रहूं या दूसरी, यही मौजूद। मैं आप हजरात के, क्योंकि ईमान की बात है, ये एक फितना है, फितनों से बचने के बड़े बचना पड़ता है। असूली बातें करनी चाहिए, जहां फितना आ जाए असूल के तहत जब चलेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी हक वालों की हो जाएगी। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत उस्ताद महमूद साहब, हुसैन अहमद साहब के उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुनीर अहमद मुनव्वर साहब दामत फयूज़ुहुम, उन्होंने एक किताब लिखी है एक मसाइल पर के 12 मसाइल 20 लाख का इनाम। जो हदीस के हवाले से आवाजें उठाते हैं और हमें कहते हैं हदीस को नहीं मानते जी, कुरान हदीस को नहीं मानते, फिका को मानते हैं, उनके मुकाबले में, उनके रद्द में उस्ताद जी ने किताब लिखी 12 मसाइल 20 लाख का इनाम। उसके अंदर उस्ताद जी ने असूल लिखा है। उस असूल के तहत अल्लाह के फजल करम से उस्ताद जी की उस किताब पढ़ने के बाद जहां पर बैठकर असूल से बात की है, बातिल भाग गई। तो मैं आपको थोड़े से चुटकुले बताता हूं। मिर्ज़ाई कादियानी कभी भी अपनी किताबों पर नहीं आएंगे, कभी भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के कैरेक्टर पर नहीं आएंगे। जब भी बात करेंगे वो कुरान और हदीस के हवाले से हैं। जी कुरान हदीस क्या कहता है? तुम्हारा कुरान हदीस से ताल्लुक क्या है? जब तुम्हारा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बेईमान 22-23 जिल्दों में तुमने रूहानी खजाइन लिखी है और शाये की है, उससे बात करो ना, हम उससे बात करने के लिए तैयार हैं। तुम्हारा कुरान और हदीस से ताल्लुक क्या है जो कुरान और हदीस पर तुम बात करो? अगर तुम आते हो तो फिर हम कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी बेईमान की जिंदगी को परखेंगे। क्या वो कुरान और हदीस पर अमल करता था? तो यहीं से वो भाग जाते।
अभी पिछले दिनों नौशकी से एक जमात आई हुई थी मेरे इदारे में, अड्डा जान खान में। उस इलाके में काम किया। वो तबलीगी साथी जब गश्त वगैरह करके आए तो मेरे साथ बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। तो मुझे कहने लगे, मौलवी साहब इधर मिर्ज़ा ही रहते हैं? मैंने कहा जी रहते हैं। तो वो अमीर साहब कहने लगे, जी इनका क्या अकीदा है, मिर्ज़ा कादियानी क्या था? अब मैंने कहा डायरेक्ट कहूं कि जो वो नबी था, ये था, वो था। मैंने कहा अब तबलीगी भाई है, इसको थोड़ा सा दिमाग जहनी तौर पे ना इसको ऐसे हिलाऊं। मैंने कहा जी मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं मैं खुदा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा जी मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं मैं खुदा का बेटा हूं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा जी मिर्ज़ा कादियानी कहते हैं मैं खुदा की बीवी हूं। कहता अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे उछला। और मैंने कहा यार तुम क्या पूछते हो, ये तो गिरकट था, इसने दुनिया जहान का क्या दावा नहीं है जो मिर्ज़ा कादियानी ने किया है। और सबसे बड़ा दावा जिसका हमारा इनके साथ मुकाबला है वो ये है कि इसने कहा माज़अल्लाह मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर। एक गलती का इजाला मिर्ज़ा कादियानी की किताब है, उसमें इसने यही बात लिखी है। गलती का इजाला का उन्वान यही रखा कि इसके एक मानने वाले से कहीं पर बहस हो गई इसकी जिंदगी में, और उस बहस में कहने वाले ने कहा कि जिसको तू मानता है वो नबूवत का दावा करता है। उसने कहा नहीं वो महदी है, जैसे आज भी धोखा देते हैं, वो मुजद्दद है। मुसलमान ने कहा नहीं वो नबूवत का दावेदार है। बहस हुई। वो मिर्ज़ा कादियानी का मानने वाला मिर्ज़ा कादियानी के पास गया, उससे जाकर कहता है जनाब मैं ये बात हुई है। मैं उसको कहता हूँ नहीं हमारे हजरत मुजद्दद है, महदी है। वो कहते हैं नबी है। मिर्ज़ा कादियानी उस पर गुस्सा हुआ, उसने किताब लिखी, किताब का उन्वान रखा एक गलती का इजाला, और उसमें इसने ये बात लिखी कि लोग समझते हैं हमारे साथी भूले भाले भी कहते हैं जी मैं मुजद्दद हूँ, महदी हूँ। नहीं, मैं माज़अल्लाह, उसने कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। और करैक्टर जिंदगी ऐसी इसकी है। मैं क्योंकि ख़वातीन में भी बयान है हो रहा है तो मैं ज़्यादा इसकी फाहिश बातें नहीं जाहिर कर सकता। इतनी बताता हूँ इंतहाई करैक्टर का गिरा हुआ इंसान था। जब वो तबलीगी भाई अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगा ना, मैंने कहा जी इसका दावा है मैं मट्टी का कीड़ा हूँ। क्या है? मैं क्या गिरा है तो इतना है क्या? कहता है किर में खाकी हूँ मेरे प्यारे ना आदम साथ। मैं तो मट्टी का कीड़ा हूं, मैं बंदे दा पुत्री को नहीं। हाँ, ये है मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी की जिंदगी। अगला शेर का मूसरा मैं पूरा नहीं करता क्योंकि खवातीन है। बड़ा गलीज इसने शेर को फिट किया है। इंतहाई गलीज तरीन इंसान था मिर्ज़ा कादियानी। आज मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारा अनुमान है सीरतुन नबी व सहाबा कॉन्फ्रेंस। हम अपने नबी की, अपने सहाबा के, नबी के सहाबा की सीरत बयान करने के लिए भी तैयार हैं। मिर्ज़ाइयों कादियानियों मैदान में आओ। तुम मिर्ज़ा कादियानी के करैक्टर को तो हमारे सामने रखो, शरीफ इंसान तो साबित करो। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को जस्टिस मुनीर ने कहा था 1953 की तहरीक खत्म नबूवत में गिरफ्तारी पर कि शाह जी ये बताओ कि नबी बनने के लिए क्या शराइत होनी चाहिए। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ने फरमाया था कम अज कम शरीफ बंदा तो हो, शरीफ इंसान तो हो। शरीफ इंसान होना जरूरी है, कम अज कम शराफत से गिरा हुआ इंसान था। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबाए किराम की, ताबीन तबा ताबीन, और मैं ये कहा करता हूं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की तो मुहद्दिसीन फुकहा ये तो अलहदा है। आओ इस वक्त हमारे अमीर मरकजिया हजरत मौलाना नासरुद्दीन खाकवानी साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी हैं। हमारे पहले अमीर मरकजिया आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हैं। दूसरे अमीर हमारे हजरत काजी एहसान अहमद शुजाबादी हैं।
तीसरे अमीर हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी हैं। चौथे अमीर हमारे हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर हैं। पांचवें अमीर हमारे हजरत मौलाना सैयद यूसुफ बिन नौरी हैं। छठे अमीर हमारे हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। सातवें अमीर हमारे हजरत मौलाना शेख अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। आठवें अमीर हमारे हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। नौवें अमीर इस वक्त हमारे हजरत मौलाना जनाब हाफिज नासरुद्दीन खाकवानी तामत फयूजुहुम हैं। इस वक्त 8 अमीर हमारे जा चुके हैं। आओ हम तुम्हारे सामने अताउल्लाह शाह बुखारी रहमहुल्लाह का भी करैक्टर रखने के लिए तैयार हैं, किरदार रखते हैं। हम हजरत मौलाना काजी हुसैन अहमद काजी एहसान अहमद शुजाबादी की जिंदगी भी रखते हैं। हम हजरत मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी की भी रखते हैं। हम हजरत मौलाना लाल हुसैन अख्तर की भी रखते हैं। हम हजरत मौलाना यूसुफ बिन नौरी की भी रखते हैं। हम हजरत मौलाना ख्वाजा खान मोहम्मद साहब की जिंदगी पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। हम हजरत मौलाना अब्दुल मजीद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत और किरदार पर भी बात करने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर की जिंदगी पर भी बात करने के लिए तैयार है। मिर्ज़ाइयों कादियानियों मैदान में आओ, हलाली हो तो अपने मिर्जा कादियानी की कैरेक्टर पर बात करने के लिए मैदान में आओ। हम अपने उमरा की सीरत और किरदार पर बात करने के लिए तैयार हैं। तुम तो जिसको मानते हो उसकी सीरत पर भी बात करने के लिए तैयार नहीं। हमारे पिछले अमीर मरकजिया हजरत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक सिकंदर साहब रहमतुल्लाह अलैह जब इस दुनिया से गए हैं, आओ हम 9-7 अमीरों को छोड़ते हैं। मौजूदा अमीर अल्लाह इनका खात्मा अच्छा, क्योंकि खत्म नबूवत के महाज पर है, इंशाअल्लाह खत्म नबूवत पर ही होगा। हजरत मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि खत्म नबूवत की क़ियादत अल्लाह रब्बुल इज्जत वक़्त के कुतुब अब्दाल को देता है। तुम्हारा भी मुजद्दद है, तुम्हारा भी महदी मसीह है, तो उसको लाओ सामने, उसको लाओ। हम पिछले जो हमारे अमीर मरकजिया चंद महीने पहले इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, अकाबिरीन की मौजूदगी में मैं दावा करता हूं हमारा वो अमीर मरकजिया जोहर की नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह के हुजूर पेश हो गया। उसका आखिरी अमल नमाज था। मिर्ज़ाइयों कादियानियों मैदान में आओ और अपने मिर्जा कादियानी की बात बताओ कि उसके मौत का मंजर क्या था। उसके मौत का मंजर क्या था। मुरग्गन ग़िज़ाएं खाने के बाद हैजा हुआ, वबाई हैजा हुआ, दोनों रास्तों से गिलाजत निकल रही थी और वो मरा है। हम अपने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम इनकी तो बात दूर की, हम अपने करीब तरीन अपने अमीर मरकजिया की जिंदगी बताते हैं। आओ हजरत शेख अब्दुल मजीद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को सामने रखते हैं। उलमा की मौजूदगी में अहदीस का दरस देकर बुखारी शरीफ का मुल्तान पहुंचे। मुल्तान आकर हदीस मुबारका के उन्वान पर तकरीर की और उसके बाद दिल का दौरा हुआ और अल्लाह के हुजूर पेश हो गए। हम तो अपने बड़ों की आप अलैहिस्सलाम सहाबा तो बहुत अजीम हैं, हम तो अपने उमरा का तुम्हारे साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। लेकिन मिर्ज़ाइयों कादियानियों तुम जहर का प्याला पी लोगे, लेकिन मिर्जा कादियानी के करैक्टर पर बात नहीं करोगे। बात समझ में आई है साथियों? बात समझ में आई है? लगता है सुत्ते पहन जा रहे सुत्ते। मैं सराकी थोड़ा जा मजा करारा करांचा सराकी आंधी, वैसे तो मैं रंगड़ों में तो हूँ, इधर उधर की मार लूंगा इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। मैं एक जगह तकरीर करने लग रहा था, भाई सीधी बात है, मजमा सोया पड़ा था, जब मारी अपनी रांगड़ी बस हिंगे तभी आवाज आई, ओ वाह तू तो मारा निकला रहा है। मैं कहा मैं पिपला में हूँ, पिपला का ब्याह हूँ, मैं यहाँ का जवाई हूँ। फिर तो भाई सिन्ने लगा लिया उन्होंने। अब बात है सीधी, मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी, चलो ले आप थार तक करारा मजा कर। ओ भाइयों बेदारी का सबूत दो। मिर्जा कादियानी कोई ये जमात नहीं है, ये एक फितना है, एक फितना है। और मैं
आपको एक और अर्ज कर दूं थोड़ी सी 1-2 मिनट में कि मेरे बड़े भाई मौलाना मोहम्मद अली सदीकी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सारी ज़िंदगी मुबल्लिग रहे और अपने ही इलाके में, सिंध के इलाके में काम करते हुए अल्लाह के यहाँ पहुँच गए। साथी जाते होंगे चनाब नगर ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पर, वहाँ स्टेट सेक्रेटरी होते थे 2-3 सालों से और साथी हैं। तो वो एक बात कहा करते थे कि जो आदमी, जो साथी ये बात करे तो वहाँ पर ख़त्म नबूवत के हवाले से मसला ख़त्म नबूवत ना कहे, तवज्जो करना, अकीदे ख़त्म नबूवत कहे। क्या कहे? अकीदा। अकीदा के अंदर नरमी नहीं हो सकती, अकीदे के अंदर नरमी नहीं हो सकती, मसले के अंदर नरमी है, मसले में नरमी है। मैं आपके सामने बात रखता हूँ असातिज़ा की मौजूदगी में कि मसला ये है कि रफ़ा यदैन है या नहीं है, इसमें नरमी है। इसमें क्या है? आप अलैहिस्सलाम की इब्तदा की ज़िंदगी में है, आखिर में नहीं है। ये मसला है, इसमें नरमी है। ये फजीलत का मसला है। ऊंची आमीन है, आहिस्ता है, ये फजीलत का है, इसलिए इसमें नरमी है। अकीदे में नरमी नहीं है। लिहाजा एक तो बात ये याद रखें कि मसले ख़त्म नबूवत नहीं, अकीदे ख़त्म नबूवत कहना है। अकीदा अकद से है, मजबूती है, गांठ है। हम कोई चीज बांधते हैं, उस पर गांठ लगाते हैं ताकि ये खुल ना जाए, और कहते हैं अच्छी तरह भाई कीमती चीज है, इस पर अच्छी सी गांठ लगानी है, कहीं ढीली हो गई तो चीज ज़ाय हो जाएगी। अकीदा हमारा ख़त्म नबूवत का बुनियादी अकीदा है, इस चीज पर हमने मजबूती रखनी है। इसलिए कि जब अगर अल्लाह माफ करे किसी के जहन में ये बात आ गई कि ख़त्म नबूवत के अकीदे में नरमी कर दी कि आपके बाद भी कोई नबी आ सकता है, याद रखो उस आदमी का ईमान चला जाता है। फिर वो नए न आने जिसको मानेगा उसका पैरोकार बनेगा। एक तो ये बात है, इसलिए अकीदा ख़त्म नबूवत की बात को मजबूती से पकड़ो, इस चीज को सामने रखो। और दूसरा मैंने आपके सामने रखा है कि मिर्जाई कहीं पर ये मिल जाए तुम्हें तो इनसे ये बात करनी है कि छोड़ें जी, ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए या जिंदा हैं, महदी आए हैं या नहीं आए। हम तो मिर्जा कादियानी के हवाले से आपसे पूछना चाहते हैं वो क्या था। इंशाअल्लाह मिर्जाई जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन इस पर बहस नहीं करेगा। तीसरी बात ये अर्ज करना चाहता हूँ अख्तामी कि अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म नबूवत के महाज पर भक्खर के अंदर कामयाबियां हैं, और चंद गिने चुने बेईमान मिर्जाई हैं हमारे इलाके में भी। लेकिन 18 जनवरी को अल्लाह ने जिला भक्खर को फिर कामयाबी से हमकनार किया। यहाँ पर नज़ीर अमान वगैरह भट्टियां वाला खानसर के मौजा पर हैं, इन्होंने 2 कनाल जगह मिर्ज़ई इदारे को देने की कोशिश की। उसी दिन हम भी तहसीलदार के दफ्तर में मौजूद थे, हमने भी एक प्लाट की रजिस्ट्री और ये सब कराना था। लेकिन सलाम पेश करता हूँ उस तहसीलदार को, जनाब चौधरी ताहिर साहब को, मुल्तान से अब चले गए हैं, कि उन्होंने हमारे जाने से पहले उठाकर उनकी जो है कागजात थे फेंक दिए। उसने कहा मैं मर सकता हूं लेकिन इस पर यह चीज दस्तखत नहीं कर सकता। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबी हुई। और फिर उसके बाद डीसीओ डीपीओ ने भी अमन कमेटी का इजलास बुलाकर उन्होंने भी कहा कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। और तहसीलदार के हवाले से ये साथियों में है कि जी शायद मिर्ज़इयों ने उनका तबादला करा दिया। नहीं भाई, वो आप ही कह रहा है कि मेरा यहाँ से दिल था, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे किसी का तबादला नहीं, ना मैं किसी का रोब बर्दा जो है रोब के नीचे आने वाला हूँ। चौधरी बंदा था। उसके अलावा यहाँ मिर्ज़ई कादियानी कहाँ है? अल्लाह दिता साकी साहब बैठे हैं, इनकी भी मैं खुशगवार कर देता हूँ। मंडी टाउन में अब ये रहते हैं, नासूर आयशा मस्जिद के आसपास रहते हैं। और उधर हमारे 47 चक में जहाँ मेरा इदारा है वहाँ है, सर झुकाया हुआ है, लेकिन यहाँ मंडी टाउन में मौजूद है। मुझे एक साथी ने बताया है, मैंने तजर्बा नहीं किया, मंडी टाउन से आयशा मस्जिद से इस तरफ जो अहाता है यहाँ दरख्त है, यहाँ मुझे एक साथी ने बताया है यहाँ इजाज़ जट नामी मिर्ज़ई मौजूद है जो सीटीटी में भी चला गया था। लेकिन मैं तफसील नहीं बता सकता, अब्बा जी ने सीटीटी के बड़े को कह के खींच के इसको फिर सीटीटी से निकलवा दिया। ये बहुत ख़तरनाक आदमी बन गया था। मुझे साथी ने बताया है कि यहाँ आयशा मस्जिद के आसपास जितने भी घर हैं उनके सामने जो दरख्त है वो सब्ज़ खड़े हैं, लेकिन इजाज़ जट के सामने वाला दरख्त सूखा हुआ है,
ये ऐसे बदबख्त हैं कि इनकी फटकार से तो अल्लाह का जो ये दरख्त हैं, जो अल्लाह की मखलूक हैं, ये भी खुशक हो जाते हैं। तो ये चीज़ है यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है हम मुकाबला कर रहे हैं यहाँ आपके 36 चक की तरफ, इसी नज़ीर अवान का बेटा है मुनीर अवान। मैं इतनी अर्ज कर देता हूँ, आज मौका मिल रहा है कि वो मुनीर अवान, अगर उस तरफ कोई साथियों का लिंक है तो याद रखना, वो साथियों के पास जाते हैं जो मोटी सी सामी होती है, मजलूम बनता है और उसको कहते हैं जी मैं तो मिर्ज़ई नहीं, मैं मुसलमान हो गया, लेकिन मसला यह है कि मेरी बिरादरी मनु हुण तंग कर दी है, मनु ताउन की जरूरत है। हमारी लिस्ट में वो मुसलमान नहीं है मुनीर। किकरी मोड़ पर रेडियो की दुकान है, वो मुसलमान नहीं है। आग और पानी कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। जिस जगह वहां रहता है उसके चाचे का बेटा मुरब्बी है, वो मुसलमान है। एक ही दस्तरखान पे कैसे मुसलमान और मिर्ज़ई खाना खा सकता है? और वो मिर्ज़ई मुसलमान जो मिर्ज़इयत से तौबा हो, ये नहीं हो सकता, ये फ्रॉड है। और हमारे साथ बड़ी गेम खेलने की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने नाकाम किया है। खानका सिराजिया वालों ने हमारी सरपरस्ती की है। ये पिचनत तलागंग के इलाके का है। पिचनत में सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है, वहाँ पर इसने इस्लाम का ढोंग रचाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पीरो मुर्शिद ख्वाजा खलील अहमद साहब, ख्वाजा अजीज़ अहमद साहब ने इनके मनसूबे को नाकाम किया है। यही थोड़ी सी गुजारिशात थी, अर्ज़ थी ख़त्म नबूवत के हवाले से। मैं यही अर्ज़ करूँगा मेरे भाइयों, ये सीरतुन नबी व सहाबा कॉन्फ्रेंस है। हम अपने नबी की सीरत भी बयान करने के लिए, सुनने के लिए तैयार, सहाबा की सीरत और सूरत सुनने के तैयार। मिर्ज़ई कादियानी जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन मिर्ज़ा की सीरत पर बात नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मौला करीम। और एक बात और अर्ज़ कर देता, मौजूदा हालात में मौलाना फजलुर रहमान साहब दामत फ़यूज़ हम जो काम कर रहे